हेलो दोस्तों, हम लोग का भी सीरीज जो चल रहा है टाइम एंड वर्क के टफ क्वेश्चंस का, जो हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि थोड़ा आपको टफ लगता है, हार्ड क्या होता है उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं, उसको भी पेपर में कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न कोई भी हार्ड नहीं होता है जब आप अगर आसानी से समझ जाए, लेकिन आप नए हैं तो थोड़ा आपको टफ लगेगा। और जो लोग अगर पहले से जानते हैं तो सबसे पहले वीडियो रोक करके आप अपना क्या आपका आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन ईजी है या टफ है। लेकिन इस टाइप के भी प्रश्न आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए बी की तुलना में दुगना तेजी से कार्य कर सकता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उसमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने कितने दिन लगेंगे, यानी कि कितने दिन लगेंगे। आपको बताना है कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, इजी वे में आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बारीकी से सबसे पहले आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे ए दिया गया है आपका और बी दिया गया है, तो कहने का मतलब बोला है कि ए बी की तुलना में कितना है, दुगना तेजी से काम करता है, यानी कि ए अगर करेगा 2 काम तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। समझिएगा, या इस तरीका से भी कह सकते हैं कि ए अगर बी 1 काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 काम। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, दोनों के इसका क्षमता ज्यादा है, इफिशियंसी ताकतवर ज्यादा है, इस तरीका से समझिए। आगे दिया गया है ए और सी एक साथ, कौन है, ए प्लस कौन है आपका सी है, एक साथ बी की तुलना में कितना है, बी की तुलना में 3 गुनी तेजी से कार्य कर सकते हैं। तो यहां लेते हैं बी, यानी बी 1 काम करेगा तो ए और सी मिलकर कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहां तक तो आप समझ गए, यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां अगर हम लोग दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं तो यहां देखिए इफिशियंसी यानी कि क्षमता जो करने का दिया गया है, ए के 2 है, बी के 1 है, यहां भी बी के देखिएगा तो 1 है, लेकिन हम लोग को सी का अभी तक पता नहीं है कि सी का इफिशियंसी कितना है, सी का क्षमता कितना है। तो सी के क्षमता जानना है हम लोग को, तो सी के क्षमता जानने के लिए दिमाग अगर लगाते हैं इसमें, तो अगर ए का कितना हो जाता है 2, ठीक है, तो 3 में से अगर 2 के माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 1। तो 1 जो इफिशियंसी 1 जो हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि 2 और 1 जोड़िएगा तो फिर कितना है, 3। समझ गए मेरे ख्याल से। एक बार और समझिए, बोले कि यहाँ बी कितना है, आप सॉरी ए कितना दिया गया है 2, यहाँ ए रख दिए 2 तो 2 हो गया, और बच जाएगा सा किसका हो जाएगा, सी का, तो 2 है 3 हो गया ना। अब समझ गए। अब आपको निकालना है, किसका निकालना है, निकालना है आपको सबसे पहले बारी बारी से तीनों के। तो सबसे पहले ए के हम लोग निकालते हैं। तो ए के इफिशियंसी कितना है, ए के इफिशियंसी यानी क्षमता कितना है आपका, 2 है, तो आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 लिख ली, ठीक है, और कितना दिन में करेगा, तो इसको ले लेते हैं कि x दिन में मान लेते हैं कि करता है। अब देखिए तीनों मिलके कितना दिन में करता है, तो तीनों मिलके 30 दिन में करता है, यही समझना है। तो तीनों मिलके 30, तीनों के अगर एफिशिएंसी ले लीजिएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। समझिएगा एक बार और, कैसे 3 और 1 4 हो जाएगा कि ए हो गया आपका किसका, ए का हो गया 2, सी का हो गया 1 और बी के भी हो गया 1। तो तीनों के जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, इस तरीका से हम बोलते हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और तीनों मिलकर के, ठीक है, तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, तो कितना दिन में करता है, 30 दिन में। यहां ले लेते हैं 30, या ए एक्स के जगह पर आप ए भी ले सकते हैं, ठीक है, यहां ए ही ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ए के इफिशियंसी 30 गुना कितना निकल जाएगा, सॉरी इफिशियंसी ना दिन, कितना दिन में निकल जाएगा, 60 दिन में। तो यानी ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा अकेले, तो 60 दिनों में करेगा। इसी तरीका से अब आपको बी के पूछा जाए तो बी का कितना आपका दिया गया है, समझिएगा बारीकी से। बी कितना है आपका, 1 है, ठीक है, तो 1 लिख लीजिए, इनटू का कर दिएगा बी, ठीक है, और फिर वही करना है, तीनों मिलके कितना, तीनों का इफिशियंसी कितना है, तो 4 है, तो 4 गुने कितना हो जाएगा आपका 30, यही बी के निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। समझ रहे हैं। अब बी अगर आप समझ गए तो सी भी वही हो जाएगा, सी के कितना है, तो सी के भी 1 है, तो 1 इंटू आप सी कर दीजिए, गुने 4 गुने कितना कर दीजिएगा 30, यही चलाएगा सी का भी कितना 120 दिन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा 60 120 120, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी इस टाइप से रिलेटेड और प्रश्न लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा और टफ होता है। उस प्रश्न को भी आप जरूर देखिए ताकि इस टाइप के प्रश्न को पेपर में आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा है, लेकिन आप बना सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी उसे 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए सी का दुगना काम कर सकता है,
तो सी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसमें आपको बताना है सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझना भी है। अब पूछा जाए ए और बी कितना दिन में काम कर लेता है, तो आप बोलिए कितना दिन में करता है, 12 दिन। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर आप देखते हैं तो बी प्लस सी कितना दिन में काम को करता है, तो 16 दिन में। ठीक है, 16। इस समय आपका क्या है, टाइम का ले लेते हैं रेशियो इस तरीका से। तो अगर इसको कैंसिल आउट भी कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, इधर हो जाएगा 3 होगा ना, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी कि 3:2 कितना आ गया, 4। अगर आप इसको इफिशियंसी यानी कि क्षमता जब निकालिएगा तो क्या होता है, पलट जाता है, सिर्फ आप चेंज कर दीजिए। तो चेंज कीजिएगा तो 4 इधर चलाएगा, उल्टा हो जाता है, और 3 किधर लिख देते हैं हम लोग, इधर। अगर आपको इसीलिए बता रहे हैं कि और अच्छे से समझना है, डिटेल्स में समझना है, तो इसका प्लेलिस्ट में हम पूरा के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे जाके टाइम एंड वर्क का पूरा के पूरा प्रश्न देख सकते हैं। इसको ना होगा तो ऊपर आई बटन पे भी आपको दे देंगे, यहाँ से भी आप पूरा प्लेलिस्ट ही दे देंगे, और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिए, तो समझने में और आसानी होगा। वैसे समझ भी जाइएगा आसानी से, और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं, और जो लोग पहले से तो आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो गया, 3। आगे अब देखिए, आगे कहता है ए सी का दुगना काम कर सकता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ से दिमाग, यहाँ काम का इफिशियंसी का है, ठीक है, ए और क्या है, सी, समझिएगा। तो ए जो है, ए सी का दुगना काम कर सकता है, यानी कि सी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब यहाँ से देखिए यही निकालने पड़ेगा सबका इफिशियंसी। तो ए और बी का कितना है, क्षमता कितना है, 4 है, और बी और सी का कितना है, 3 है। अब आपसे अगर पूछे कि ए के अगर है इफिशियंसी कितना दिया गया है, 2 है, ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि बी का कितना होगा, तो बी आप बता दीजिएगा, 4 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो बच जाएगा कितना आपका, 2। तो बी के इफिशियंसी आपका कितना हो गया, 2। समझ रहे हैं। इसी तरह से आगे देखिए, हम आपको सी के पूछे कि सी का कितना है, तो आप जान रहे हैं कि बी के कितना आपका निकल गया, 2। ठीक है, तो बी का आप जान रहे हैं, बी हो गया आपका 2, तो सी कितना हो जाएगा, 1। या इस तरीका से भी हम लोग कह सकते हैं कि सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1, तो बी का कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। तब ना 2 और 1 जोड़ दीजिएगा 3, यहाँ 2 और 2 जोड़ दीजिएगा 4। मेरे ख्याल से आप समझ गए, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे इजी में बना सकते हैं, सी का पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा तीनों का। तो तीनों के अगर इफिशियंसी हम आपसे पूछे कि ए बी और सी तीनों का कितना होगा अलग अलग, तो आप बोलिएगा ए का 2, बी का 2 और सी का कितना है, 1। तो तीनों के अगर जोड़ दीजिएगा तो 3 को कितना, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। पेपर में ही करना नहीं है, ये स्टेप हम समझने के लिए आपको बताएं, ठीक है। अब देखिए, तो बोला है कि कौन कौन करता है, 2 को केस में बोला है, तो 2 एगो से हम लोग लेके बनाएंगे। अब देखिए पूछा गया है किसका, हम लोग का पूछा गया है, सी का, ठीक है। तो सी का पूछा गया है, तो सी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो 1 इंटू आप कितना कर दीजिएगा, सी, ठीक है। अब पूछा गया तो 2 के लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी के हम लोग ले लेते हैं तो ए बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। तो ए बी के इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। तो इसीलिए लिख देना है 4, आप गुने कितना कर दीजिएगा आप, 12। तो सी का जो निकल जाएगा तो कितना निकल जाएगा, सी कितना दिन में काम करेगा, 48 दिन में। समझ में आया। एक बार और समझिए बारीकी से। बोले सबसे पहले कि किसका हम लोग के निकालना है, सी का। सी के इफिशियंसी हम लोग के, सी का क्षमता कितना आया है, 1 आया है, 1 लिख लिए। सी से हम लोग 1 में इंटू कर दिए। अब देखिए इसमें देखिए कि कौन कौन है, ए और बी है, तो ए और बी के दोनों के यहाँ से ले लिए, ए और बी के, तो ए के एफिशिएंसी 2 और बी के एफिशिएंसी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 ले लिए, और यही कितना से इंटू कर दिए हम लोग, 12 से। अब यही कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जाएगा डिवाइड में तो वही हो जाएगा। तो सी कितना दिन में इस कार्य को करेगा, 48 दिन में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो समझ गए तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आगे चल के और समझने में आपको आसान हो। और अभी इसमें हम लोग और प्रश्न के देखेंगे कि ए के कैसे निकालेंगे, बी के कैसे निकालेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न में, ताकि प्रैक्टिस भी होते चले आपका। तो और चलिए हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए, क्योंकि सेम जो पहले बनाए उसी टाइप के प्रश्न हैं, जिसको आप सेकंड में बना सकते हैं या वीडियो के रोक के भी बना सकते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो लोग नहीं समझो मेरे साथ बने हुए रहें। और एक बार चलिए बारीकी से प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। यानी कि ए के सिर्फ इसमें लिखा है, ए का कितना समय लगेगा। तो देखिए आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बने, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 12 ले लेना है, ठीक है, 12 हो गया आपका। और फिर क्या आपका दिया है, बी प्लस क्या है आपका, सी है, कितना दिन में करता है दोनों मिलके, तो 15 दिन में, ठीक है। इसको चाहे तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, टाइम के आपका हो जाएगा, समय के इफिशियंसी अभी निकालना होगा, तो इसको कैंसिल कीजिएगा, 3 से तो 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ अगर चेंज कर दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। लेकिन अभी देखिए कंबाइंड दिया गया है, ए बी के 5 है, बी सी के कितना आपका दिया गया है 4, और ये हम लोग के निकालना किसका है,
ए का निकालना है। तो ए के सबसे सिंगल पहले आपको पता करना होगा, इसलिए आगे प्रश्न को देखिए। बोला है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है ना, तो ले लेंगे हम लोग ए और सी। तो सी एक करेगा तो दो करेगा, कौन करेगा? बी करेगा। दुगना अच्छा काज करता हो तो दो ले लिए। अब यहाँ देखिए, तो इससे क्या पता हम लोग कैसे लगाया, इसका एफिशिएंसी ए का कितना हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। तो आपसे पूछेंगे कि बी का कितना होगा, 3 होगा ना। अब ऐसे भी बी के समझ गए तो 3 और 2 5। अब आगे इजी वे में प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है किसका, ए का पूछा गया है। तो ए की एफिशिएंसी हम लोग कितना क्षमता जान गए, 2। तो 2 गुणे कर दीजिए कितना, ए आप कर दीजिए, ए के निकालना है। अब 2 के दे दिया है ए और बी, ए और क्या दिया है बी। तो ए और बी के एफिशिएंसी दोनों का कितना है, 5 है ना। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो आप ले लीजिए 5 और गुणे कितना दिन में करता है, दोनों मिलके 12 दिन। बस इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में 6। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 6 5 30 दिनों में कर लेगा। ए कितना दिनों में करेगा, 30 दिनों में कर लेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और समझ गए तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में फिर बारीकी में समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।